सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान के सत्र में, संध्याकालीन सत्र में। आज हम ध्यान करने वाले हैं शिव शक्ति पर, अर्धनारीश्वर जो शक्ति है उसके ऊपर। जब शिव के रूप में दिखाया गया है कि आधा अंग पार्वती जी का है, आधा शिव जी का है, दोनों मिलकर के एक पूर्णता में आते हैं, तो सेम वे हर इंसान ऐसी ही है। आधी एनर्जी उसके अंदर भी स्त्री तत्व की है और आधी पुरुष तत्व की है, दोनों मिलकर के वो एक तत्व बन पाते हैं। तो इसी तरह से अ, चीन के अंदर एक सिद्धांत है यिन और यांग, उसमें भी यही बताया है। ताओ में उसका वर्णन है, ताओवाद के अंदर, कि यिन एनर्जी माने फीमेल एनर्जी और यांग एनर्जी माने मेल एनर्जी, दोनों दोनों ही हर इंसान में रहती हैं। तो उसके बारे में हम समझेंगे और उसको महसूस भी करेंगे, और उसको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल करके वो लाइफ में कैसे हमें यूज आ सकती हैं, कैसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो बात भी हम समझेंगे। सभी के भीतर दोनों ऊर्जाएं सक्रिय हैं, शिव तत्व और शक्ति तत्व। शिव तत्व होता है पुरुष तत्व है, चेतन तत्व है, स्थिरता है, शक्ति है। और शक्ति के तत्व में है स्त्री, सृजन, गति और ऊर्जा। ये स्त्री शक्ति में आती हैं। इन दोनों ऊर्जाओं का सामंजस्य शरीर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, संतुलन और आनंद के लिए अति आवश्यक है। हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं, घर में जो रिश्ते हैं, उनमें भी ये बहुत जरूरत पड़ती है इन चीजों की। और हमारे जो कारोबार के हैं, प्रोफेशनल जो कार्यक्रम है, वहां भी दोनों एनर्जीज की जरूरत होती है। यदि केवल शिव जागृत हो, शिव वाली जो तत्व है, शिव शक्ति जो है, सिर्फ वही जागृत हो और शक्ति ना हो, तो जीवन जड़ हो जाएगा। क्योंकि जो गतिशीलता है, जो ऊर्जा ऊर्जा है, जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो तो शक्ति के पास है। तो जीवन जड़ हो जाता है जब केवल शिव हो, शक्ति ना हो, क्रिया शून्य हो जाता है। और यदि केवल शक्ति हो तो ऊर्जा वैसे बिखर जाती है, उसको दिशा नहीं मिलती। क्योंकि जो डिसीजन मेकर की पावर है, जो पुरुष तत्व है, जो स्थिर है, जो शक्ति है, पावर है, वो शिव तत्व के पास है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए। ठीक उसी तरह से चीन चीन में ताओवाद है। ताओवाद के अंदर, ताओ दर्शन के अंदर स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा का संतुलन बताया गया है। और जो स्त्री ऊर्जा है वो शीतल, शांत, ग्रहणशीलता वाली और पोषण वाली बताई गई है। और यांग ऊर्जा की बताई है, ऊष्मा की बताई है, गर्माहट की, क्रिया की, प्रसार की बताई है। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो मन अस्थिर हो जाएगा, संबंधों में खटास आ जाएगी, निर्णय लेने में कठिनाई होगी, शरीर में रोग और मानसिक तनाव बढ़ने लगेंगे। संतुलन हो तो शरीर, मन और आत्मा प्रसन्न रहते हैं, संबंध मधुर रहते हैं, आत्मविश्वास विश्वास, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता बढ़ती है। जीवन के फ्लो स्टेट में रहता है इंसान, हर कार्य को बड़े ही सहज भाव से करता रहता है। उसे कहीं भी किसी भी तरह की कठिनाई नहीं महसूस होगी। अब देखिए, जो भी पुरुष तत्व है, पुरुष के शरीर में है, तो उसके अंदर 70% पुरुष वाली ऊर्जा है, 30% उसके अंदर स्त्री तत्व वाली ऊर्जा है। स्त्री तत्व की ऊर्जा क्या है? कोमलता है, प्रेम है, सृजनात्मकता है, गति है, ये उसके अंदर है, शीतलता है, सहनशीलता है, ये स्त्री तत्व में है। यदि ये पुरुष में बिल्कुल भी ना हो, तो देखिए, पुरुष तत्व वैसे हार्ड वर्किंग है, डिसीजन मेकिंग है, रोब है उसके अंदर, और बहुत ज्यादा कठोरता है उसके अंदर। वो बहुत देखो, आपने भी देखा होगा कि औरत जितनी जल्दी रो पड़ती है, पुरुष नहीं रो पाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत है अंदर से। तो अगर वही एक बात रहे, दूसरी बात हो ही ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। उसके अंदर एक प्रकार से क्रोध और निर्दयता ये ज्यादा बढ़ जाएगी। जो स्त्री तत्व है वो उसको कोमल रखता है, गतिशील रखता है, क्रिएटिविटी रखता है उसके अंदर। तो ये चीजें मिल करके फिर वो एक एक बहुत ही आदर्श इंसान बन पाते हैं। इसी तरह से महिलाओं के अंदर भी यही बात है। अगर एक अकेली महिलाओं वाला ही गुण उसके अंदर हो, भाई वो कोमल भी है, और सृजनात्मकता भी है, गतिशीलता भी है, सब कुछ है, लेकिन जो पुरुष तत्व वाली जो गुण होते हैं वो नहीं है उसके अंदर, तो वो घर से बाहर भी नहीं जा पाएगी, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगी। तो कुल मिलाकर के क्या है कि दोनों ऊर्जाओं का समन्वय दोनों में है। पर जो है
प्रायोरिटी बेस पे वही होगा जिसका उसे शरीर मिला हुआ है। अब दैनिक जीवन में इसकी क्या जरूरत है? पुरुष और स्त्री दोनों के भीतर दोनों शक्तियां हैं। उदाहरण हम लेते हैं, एक महिला तभी पूर्ण होती है जब निर्णय लेने की क्षमता हो और करुणा भी हो उसके अंदर। वैसे ही पुरुष भी तभी सुंदर बनता है जब उसके अंदर संवेदनशीलता हो, शक्ति वाली, और धैर्य हो शिव जैसा। तब जाकर के वो उसमें पूर्णता आती है। इसी प्रकार रिश्तों के अंदर सामंजस्य लाने के लिए ये दोनों पार्टनर्स में, दोनों में, महिला में भी पुरुष में भी, यिन और यांग का संतुलन होना चाहिए। तभी रिश्ते मधुर बनते हैं। यदि पुरुष में वो चीज नहीं आएगी तो वो रिश्तों में वो प्रेम नहीं ला पाएगा, करुणा नहीं ला पाएगा, उस कठोरता में ही जीता रहेगा। तो वो चीज लानी बहुत जरूरी है। जहां इनका असंतुलन है ना, वहां रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सम्मान पूर्वक भी तभी रहता है रिश्ता, और मधुर भी तभी रहता है। ऐसे ही करियर में आज आप देख रहे हो कि महिलाएं भी पुरुष भी बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के काम करते हैं। एक महिला कितनी बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो जो पुरुष तत्व की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि उसका जो फीमेल तत्व था उसकी उसको लोगों ने ज्यादा महत्ता नहीं दी, हमारे समाज ने ज्यादा महत्ता नहीं दी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे पुरुषों की तरह काम करके अपनी महत्ता को बढ़ाना है। तो अब हो गई, उन्होंने वो तत्व बढ़ा लिया, वो तत्व बढ़ा लिया। प्रोफेशन में तो वो बहुत ज्यादा कामयाब हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल रिश्तों में, घर के जो आपसी रिश्ते हैं उनमें वो वो निकल सकते पीछे हैं। रह हाँ। जाती हैं। तो इस तरह से क्या है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा। प्रोफेशनल में सफलता के लिए यांग एनर्जी की जरूरत है, पुरुष तत्व वाली एनर्जी की जरूरत है। और रिश्तों में, घर घर के रिश्तों में इनकी जरूरत है। स्त्री तत्व ज्यादा हो, करुणा ज्यादा हो, प्रेम ज्यादा हो, और क्रिएटिविटी ज्यादा हो तो ज्यादा बढ़िया रहते हैं। तो ये दोनों में ही सामंजस्य चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, बर्नआउट होना ये तभी होता है कि जब यांग पावर अधिक हो जाती है। जब मेल पावर अधिक हो जाती है तो ये सब चीज होने लग जाती है। डिप्रेशन, सुस्ती भी तब, और सुस्ती तब आती है जब उनके अंदर जो मेल की पावर कम होगी और फीमेल वाली ज्यादा होगी, इन शक्ति ज्यादा हो गई, तो फिर सुस्ती आने लगती है। क्योंकि वो चीज बची नहीं, जो जो पावरफुल बात थी वो बची नहीं उसके अंदर। तो इस तरह से हमारे प्रोफेशनल हो चाहे मानसिक हो चाहे रिलेशनशिप की बात हो, सभी में दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हमें अपने आप को समझना है कि कौन से तत्व की कमी है जो मैं ये चीज को कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसको समझ करके उस पर काम करना है। हम बढ़ा सकते हैं दोनों पावर्स को। ये भी हमारे अंदर भगवान ने ये भी पावर दे रखी है कि जिस भी तत्व की कमी है उसको बढ़ाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। फिजिकल अभ्यास है, मानसिक अभ्यास है, ध्यान में अभ्यास है। तो आज इस ध्यान के माध्यम से हम शिव शक्ति का डिवाइन यूनियन का अनुभव करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, मधुरता और सहजता बढ़ाने के लिए हम ध्यान करेंगे। शरीर, मन और आत्मा, भावनाएं सभी संतुलित होने आवश्यक हैं। तो बस अब हम शुरू करते हैं ध्यान को, और इसी तत्व को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान में भी हम इन दोनों पावर्स को अपने अंदर ही महसूस करेंगे। तो अभी सभी ध्यान के लिए तैयार होंगे। ये क्लियर हुई, ये बातें सारी ठीक है? बहुत बहुत अच्छा लगा है। ठीक बहुत है। अच्छा है। तो हम अब हम क्या है, वही शिव वही और शक्ति दोनों की शव पावर को जो समझने का प्रयास। शिव का है। हाँ जी। शिव एक तत्व मिनट। भी और शक्ति तत्व भी दोनों ही हमारे अंदर हैं, और वो किस तरह से हमें बैलेंस रखने हैं ये समझना है। उषा अग्रवाल जी नमस्ते, सविता सूर्य जी नमस्ते। और कौन कौन आ गए हैं? नीतू और नमस्कार। तन्नू, हरप्रीत जी, कमला जी तो पहले ही आ गए थे, राजकुमार जी, हरीश भाई जी, और एक ही आईफोन में और भी दिख रहे हैं। पर ये रीनेम कर लेना अपना तो नाम से पता लग जाएगा। चलो, बहुत बहुत स्वागत है वे सभी का, बहुत बहुत। जो भी आज पहली बार आए हैं तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। तो सभी ध्यान के लिए बैठेंगे आराम से, ज्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे। सभी शांत होके बैठे, सीधे बैठे। आज हम एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पे जा रहे हैं। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, कमर गर्दन सीधी, और अपना ध्यान पूरा श्वासों पर। बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होंगे, अंदर की दुनिया से जुड़ेंगे, अपनी ऊर्जा से जुड़ेंगे, और ब्रह्मांड की ऊर्जा से उसका कनेक्शन बनाने का अभ्यास करेंगे। श्वास गहरे और लंबे। गहरा श्वास अंदर
रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास अंदर, गहरा गहरा श्वास पूरे फेफड़ों को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से गहरा श्वास अंदर, पूरे फेफड़ों को फुलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास बाहर, धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम के जप के साथ श्वास बाहर करेंगे। ओ। फिर से गहरा श्वास। ओ। एक बार फिर। ओ। गायत्री मंत्र बोलेंगे बहुत ही प्यार से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत होते जाएं। मन ही मन कहें कि मैं ध्यान के लिए पूर्णतः तैयार हूं, और अपने शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स कर दें। बिल्कुल शरीर भान से ऊपर उठना है तो शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। अपना कंट्रोल शरीर से छोड़ते जाना है। पैरों से स्टार्ट करें। पैरों को ढीला छोड़ें। पैर के उंगली, अंगूठे, पंजे, एड़ी बिल्कुल ढीले। अपनी पिंडलियों पे ध्यान लाएं, काफ मसल्स पर, उनको एकदम ढीला छोड़ दें। मन की आंखों से स्कैन करते रहें। आंखें बंद रहेंगी। अपने मन से स्कैन करें पूरे शरीर को, जैसे कि आप किसी अपनी बॉडी को स्कैनिंग मशीन में डाल रहे हैं, और धीरे धीरे उनको सबको ढीला छोड़ते जा रहे हैं। देखते जा रहे हैं कि वो लूज हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं। अपने घुटनों को भी ढीला छोड़ें। स्कैन करें घुटनों को, घुटनों के बोन्स को, उनके कार्टिलेजेस को, उनके जो भी लिगामेंट्स हैं सब ढीला छोड़ दें। अपनी जंघाओं पे ध्यान लाएं। जंघाओं की भी एक एक नस नाड़ी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने हिप्स को ढीला छोड़ें। हिप की बोन को ढीला छोड़ें, और देखें ध्यान से कि दोनों पैर आपके बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। उनमें जैसे हवा है ही नहीं। बिल्कुल जैसे बलून की हवा निकलती है, सेम वे पैरों की भी जैसे हवा निकल गई। पेट पे ध्यान लाएं। पेट को ढीला छोड़ दें। पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको ढीला छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स खाली कर दें उनको। आंतों को भी, किडनीज को, लीवर को, पेनक्रियाज को, अपने यूट्रस को, अपने और भी जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सबको ढीला छोड़ दें। छाती पर ध्यान लाएं, उनको ढीला छोड़ें। अपने फेफड़ों को, हार्ट को। बैक पे ध्यान लेके जाएं, पीठ पर।
और पीठ पर जो एक आधार है हमारा, रीढ़ की हड्डी, जो टेल से लेकर के ऊपर सहस्रार तक, खोपड़ी के टोप तक एक हड्डी है जो हमें बिल्कुल सीधा रखती है और जो हमारे पूरे शरीर को चलने फिरने में मदद करती है। उसको भी रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ें। कमर के भी एक एक मसल को ढीला छोड़ें, नस नाड़ियों को, और मन की आंखों से उसे स्कैन कर लें। हाथों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स। अपने कंधों को, अपने गर्दन को, चेहरे को ढीला छोड़ें, अपने जबाड़े को, अपने आईब्रोज को, माथे की स्किन को एकदम रिलैक्स कर दें और रिलैक्स होता हुआ उन्हें अनुभव करें। अपने खोपड़ी पे ध्यान लेके जाएं, खोपड़ी को एकदम रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। देखें कि एक वाइट सी एनर्जी आपके शरीर के आस बिल्कुल पास पास, शरीर के पास बिल्कुल, समझ ली कि एक आपके अंदर का ही एक वाइट वाइट सा एक लाइट आपके अंदर से जैसे निकल रही हो, ऐसे एक लेयर सी बनी हुई है शरीर के चारों तरफ। और वो एक हीलिंग ऊर्जा है, आपको हील करने के लिए तैयार है हमेशा। उससे अपना कनेक्शन बना के रखें। पूरे शरीर को एक ही दृष्टि से देख जाएं कि पूरा शरीर रिलैक्स हुआ या नहीं। और अब उस एरिया पे ध्यान लेके जाएं जो आपके ध्यान को खींच रहा है, क्योंकि वहां जरूरत है एक विशेष ऊर्जा की। और एक्सेप्ट करें कि ब्रह्मांड की इस रेकी ऊर्जा, एक पावरफुल ऊर्जा आपके ऊपर निरंतर बरस रही है। आपके ऊपर उसका कनेक्शन बना हुआ है, आपके शरीर के चारों तरफ वो छाई हुई है और फोकस होकर के उस एरिया पे जा रही है कंटिन्यूअस। उस एरिया पर ज्यादा फोकस करें, लोकेट करें वो एरिया कितना लंबा चौड़ा है, कितनी दूर में है, कोई शेप दे दें उसे, उसमें कोई कलर भर दें। और अब बिल्कुल ध्यान से देखें कि वो कलर्ड एरिया कितना है। और अब मानसिक रूप से अपने दाएं हाथ को उस एरिया में लेके जाएं, जैसे आपका दायां हाथ जा रहा है उधर, उसी एरिया पर। और उस एरिया के ऊपर सूक्ष्म रूप से उस चीज को, उस जगह को, उस पेनफुल एरिया को बाहर निकाल रहा है। जैसे इफेक्टेड एरिया है तो उसको निकाल देंगे तो वहां पर वो आराम हो जाएगा। तो उसको निकाल लीजिए, वहां से निकाल कर ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए उसे फेंक दीजिए। ब्रह्मांड के अंदर भी बहुत चुंबकीय शक्तियां हैं। आपने यदि ब्रह्मांड में फेंका तो वो यूनिवर्स उसको खींच कर और ब्रह्मांड की अग्नि में उसे भस्म कर देगा, शुद्ध कर देगा। आपने देखा कि आपने उस पेनफुल एरिया को, उस शेप को निकाल के बाहर फेंक दिया है और वो ब्रह्मांड में जाते 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 आंखों से ओझल हो चुकी है। और अब आप अपने शरीर को देखिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और अपने आप को हील कर लीजिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से। जहां जरूरत है वहां ज्यादा फील कीजिए, लगातार उस ऊर्जा को अपने अंदर रिसीव कीजिए। ये रेकी की हीलिंग ऊर्जा है और आप सभी बड़े प्यार से, सम्मान से इस ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। और आपके मानसिक रूप को और इमोशनल रूप को, फिजिकल रूप को, आपके प्रोफेशनल रूप को, घर को, ऑफिस को, ये पावर अगर हम भरते हैं अच्छी पावर से उस जगह में, हीलिंग पावर से, तो हर चीज हील होती है। आप वहीं रिसीव करें, वहीं इस ऊर्जा को महसूस करें कि सफेद सी ऊर्जा वहां बरस रही है और सारी नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगा करके सफेद सी ऊर्जा, शांत ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा वहां फैल रही है। ओम का जप करेंगे, इस ऊर्जा को बढ़ने देंगे। ओ, ओ, ओ,
ओ ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति प्रकाशमान हो, हमें हील करो, हमें ऊर्जावान करो, हमें पावरफुल करो, और लगातार सूर्य ऊर्जा का जहां आवश्यकता है वहीं पर ज्यादा मात्रा में अनुभव करें कि फवारे की तरह से वो ऊर्जा वहां जा रही है, जैसे आप लेजर किरणों को उसे महसूस करते हुए किसी चीज को ठीक होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। ओ, ओ, ये हीलिंग लाइट आपके पूरे शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में, सिर के ऊपर से महसूस करें इस चीज को, लगातार बरस रही है। आपके खोपड़ी के एक एक सेल को इसने हेल्दी किया है, पावरफुल किया है, और आपके ऊपर एक वाइट ब्राइट लाइट बरस रही है। सिर के भी एक एक रोम रोम को वो पावरफुल ऊर्जावान कर रही है और प्रकाशित कर रही है। ये ऊर्जा आपके ब्रेन में जा रही है, आपके ब्रेन को हील कर रही है। वहां पर ये वाइट पावरफुल ऊर्जा आपके राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों ब्रेन्स को पावर दे रही है। आपके विचारों की क्वालिटी बढ़ रही है, आप हमेशा उच्च किस्म के विचार सोच रहे हैं। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह, अपने दिमाग को एक मंदिर की तरह सोच करके देखिए, जहां एक तिनका भी हम आने नहीं देते। बाह्य तिनका, स्थूल रूप से जो तिनके हैं उनको, आंधी तूफान को, उसी तरह से हमारा जो दिमाग है वो एक मंदिर है, जहां पर छोटे विचारों की जगह नहीं है, बहुत बड़े विचारों की जगह है, जहां पर ईश्वर तत्व की जरूरत है वहां पर। और वहां पर इस ऊर्जा को फैलते हुए देखिए, ये डिवाइन ऊर्जा आपके सिर के कोने कोने में जा रही है, आपकी इमोशंस को बहुत प्यार से हील कर रही है, आपके अंदर साहस भर रही है। और इस ऊर्जा को अपने ब्रेन को पूरा भर लीजिए। आपका ब्रेन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। आपका लिम्बिक ब्रेन, आपका ब्रेन स्टेम, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तीनों भाग विशेष पावर से पावरफुल हो रहे हैं। अब इस ऊर्जा को और नीचे उतरता हुआ अनुभव करें। मस्तक में, मस्तक में चमक बढ़ रही है, और मस्तक के मध्य में जो हमारा आज्ञा चक्र है, वहां पर जब ये टच होती है ये ऊर्जा, तो एकदम से वो जो चक्र है वो पावरफुल हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, और पूरे चेहरे की रौनक बढ़ रही है। आपकी आंखों में चमक बढ़ रही है, कानों में बढ़ रही है, गालों में बढ़ रही है, आपके दांतों में बढ़ रही है। और ये चमक अब गर्दन तक आ गई है। ये दिव्य रोशनी है, डिवाइन लाइट, जो गर्दन में आ रही है, और गर्दन से, गर्दन में भी गले के जो चक्र है उनको एक्टिवेट कर रही है। आपके हाथों में, कंधों में देखिए, कंधों में पावर आ रही है, बाजू बलिष्ठ हो रही हैं। ये ऊर्जा हीलिंग भी है और पावर भी की भी है, जबरदस्त पावर। और डिवाइन लाइट से आप प्रकाशित होते जा रहे हैं, आपका शरीर लाइट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त ऊर्जा बरस रही है। इसको रिसीव कर लीजिए एक एक कण कण में, बाजुओं में जाने दीजिए, जहां जहां भी जाती है वहां उस लाइट में वो आप कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आपकी छाती में, पसलियों में, फेफड़ों में, हार्ट में, सभी जगह। और अब आपके पेट में, पेट के सभी अंगों में से भरता हुआ महसूस करें। जो अंग आपने खाली महसूस किए थे अब उनको लाइट से भर लें, और लाइट से भरते ही उसी तरह से कनेक्शन बन जाएगा जैसे लाइट ऑन होते ही मशीन चल पड़ती है, बहुत पावर के साथ। और ये तो कई वोल्टेज की पावर है। आपके स्टमक, पेनक्रियाज सभी स्वस्थ हो रहे हैं। आपके अंदर जहां कहीं भी एक भी चीज यदि गड़बड़ है तो वो सब ठीक हो रही है। आपके लीवर, प्रोस्टेट, आपके
यूट्रस, आपकी आंतें, किडनी, एक का एक चीज बहुत शानदार हो रही है। आप भर के देखिए इस ऊर्जा को पेट के अंदर एक एक अंग में, और इसको महसूस कीजिए। अब आपकी कमर पे ध्यान लेके जाएं। कमर के ऊपर, आपके सिर के ऊपर से बरसते वाली ये ऊर्जा कमर के अंदर, रीढ़ के अंदर जैसे भरती जा रही है। जो खाली रीढ़ थी उसके अंदर ये ब्राइट डिवाइन लाइट भर रही है। और जैसे ट्यूबलाइट चमकती है, सेम वे रीढ़ की हड्डी चमकने लगी है। और इस चमक से पूरी कमर भी चमक रही है। इसी ऊर्जा को अपने हिप के बोन में महसूस करें। ये ऊर्जा आपके हिप के बोन में, हिप्स में एक एक सेल में घुस रही है, और वहां पर हीलिंग भेज रही है, पावर भेज रही है, एक एक नस में ब्लड के साथ दौड़ रही है। आपकी जंघाओं को देखें, एक एक नस में इस ऊर्जा को भरते हुए देखें। घुटनों में, काफ मसल्स में, पंजे में, एड़ी में, टखने में, पूरे शरीर को एक लाइट का स्टैचू बना लें। पूरे शरीर को लाइट का स्टैचू, और बहुत वोल्टेज वाला। और ये वोल्टेज की पावर आपके शरीर में तो है ही, आपके बाहर भी बहुत दूर तक फैली हुई है। जितनी दूर तक भी आपकी दृष्टि जाती है, आपकी ही लाइट है। और ये बहुत ही कूलिंग लाइट है। वाइट लाइट बहुत ही शांत कलर है। और इस कलर की ऊर्जा जब आप में भरी है तो आप उसके दिव्य भंडार बन चुके हैं। आपसे वो ऊर्जा बाहर परिलक्षित हो रही है। उसको फैलने दें, क्योंकि इस ऊर्जा में जो बैठ रहा है वो भी शांति का अनुभव कर रहा है, ऊर्जा का अनुभव कर रहा है। वो स्वस्थ हो रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ रही है, और शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है। वो सारी नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिव होता जा रहा है। वाओ, फील करें। और ओम के साथ इसे और बढ़ाएं, और दूर तक विस्तारित करें। ओ, ओ, और अब इस दिव्य लाइट के अंदर आप लाइट के स्टैचू बने बैठे हैं। और अपने आप को और ज्यादा दिव्यता को अनुभव करने के लिए आप ये देखें कि आपके दाएं हाथ में सुनहरी ऊर्जा है, शिव की ऊर्जा। और बाएं हाथ में शीतल चांदनी जैसी ये वाइट ब्राइट ऊर्जा है। दोनों हाथ अपने सामने खोल लें, और दोनों हाथों में ध्यान से देखें। आपका राइट हैंड शिव का हैंड है, और बायां हाथ आपका शक्ति का। धीरे धीरे दोनों हाथ हृदय के पास लाएं, एक दूसरे की तरफ लेके आए। दोनों ऊर्जाओं को हम आप पास लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। राइट हैंड में गोल्डन, लेफ्ट हैंड में ब्राइट वाइट, दोनों ऊर्जाएं पास आ रही हैं। एक सुंदर चमकीला प्रकाश बनकर एक कमल के फूल की तरह से प्रकाशित आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। दोनों हाथ जब पास आ रहे हैं तो एक डिवाइन यूनियन हो रहा है, एक दैवीय मेल हो रहा है, शिव और शक्ति का, यिन और यांग का संतुलन और एकता, करुणा, शक्ति सब एक साथ। और ये प्रकाश पूरे शरीर में भी फैलता जा रहा है, सिर से पांव तक। दोनों हाथ आपके पास आते जा रहे हैं, उनको पास आने दें। और अपने मन की आंखों से देखें कि दोनों शिव और शक्ति, दोनों रूप आपके सामने खड़े हैं। दोनों हाथ पास पास खड़े करके रखें। एक पुरुष ऊर्जा का हाथ है जो मजबूत है, स्थिर है, निर्भीक है। दूसरा स्त्री ऊर्जा का भाग है जो सौम्य है, संवेदनशील है, सृजनशील है। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कहिए एक दूसरे हाथ को कि मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, तुम दोनों मेरे लिए आवश्यक हो। दोनों हाथों को बोलिए कि दोनों शक्ति मेरे लिए आवश्यक है। कल्पना करें कि दोनों मुस्कुरा रहे हैं, शिव एनर्जी भी मुस्कुरा रही है,
और शक्ति के धीरे धीरे पास आ रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। और बिल्कुल दोनों हाथ आपस में पकड़ लो एक दूसरे को और हृदय के पास रख लो। ये दोनों डिवाइन लाइट मिलकर के सुंदर पूर्ण और संतुलित रूप बन गए हैं। एक दिव्यता को अनुभव करें। दोनों एनर्जीज आपके अंदर है, पावर की एनर्जी, करुणा की एनर्जी। ये रूप है, ये आप हैं, संपूर्ण है, संतुलित है, शक्तिशाली हैं। और ये अनुभव अपने हृदय में गहराई से महसूस करें। दोनों हाथ हृदय पे रख लें और ये दोनों शक्तियों को अपने अंदर आने दें, महसूस करें। गोल्डन भी है और वाइट भी। जबरदस्त पावरफुल ऊर्जा हृदय में महसूस करें शिव शक्ति की। अपने आप को एक अर्धनारीश्वर के रूप में देखिए। आपका राइट साइड गोल्डन और लेफ्ट साइड वाइट, शांति का प्रतीक, शीतलता का प्रतीक। और राइट साइड ऊर्जा का प्रतीक, साहस का प्रतीक। ये दोनों आप हैं। शिव का नाम जप लें, शिव शक्ति को याद किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, ग्रेट, अद्भुत। दोनों हाथों को जोड़ लें और इन दिव्य शक्तियों का हम धन्यवाद करें। अपने माता पिता को याद करें, उस दिव्य रूप को याद करें, उनमें भी वही रूप देखें। वो भी शिव और शक्ति का रूप एक होकर के आपको वरदान दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। फूलो फलो, सदा स्वस्थ रहो। उस आशीर्वाद को ग्रहण करें। अपने गुरुजनों को देखें, वो भी शिव शक्ति के रूप में ही आपके समक्ष खड़े हैं। वो हमेशा ये वरदान देते हैं कि यशस्वी हो, ज्ञानवान हो, तेजस्वी हो। सभी देवी देवताओं को, अपने इष्ट को अपने समक्ष उपस्थित अनुभव करें। उन्हें भी आशीर्वाद देते शिव शक्ति के रूप में अनुभव करें। सबका धन्यवाद करें। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए माफी और आगे से अपने आप को पूर्ण संपन्न समझ करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और इस दिव्य स्वरूप को अपने अंदर हमेशा के लिए बसा के रखें। दोनों हाथों को रब करें और गर्म करें हथेलियां। और गरम गरम हथेली अपने आंखों पे रखेंगे। आंखों में इस ऊर्जा को महसूस करें, इस पावर को। आंखों की दृष्टि बढ़ रही है। आंखों के एक एक बारीक से बारीक हिस्से को महसूस करें। इस पावर से भरते हुए देखें। एक एक हाथ कानों पे रखें। कानों में शक्ति जा रही है, कान ऊर्जावान हो रहे हैं, कानों की श्रवण शक्ति बढ़ रही है। अपने ब्रेन पे रखें। महसूस करें ब्रेन में जाती हुई ऊर्जा को। ब्रेन तो हमारा सुपर कंप्यूटर है। और अब दोनों हाथों को आंख चेहरे पर घुमाते हुए आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। वाह। अब इसी धन्यवाद। ऊर्जा के साथ पानी को चार्ज कर लें, पानी को पावरफुल बना लें, उसे भी ग्रहण कर लें। पानी रखें हाथ में, गिलास हाथ में ले लें। राइट हैंड ऊपर रख लें उसके।
भाव रखें कि पानी शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पानी शुद्ध। और दूसरा सिंबल सेहे की संतुलन, संतुलित हो, बैलेंस हो, एक एक क्रिस्टल शांत हो। और फिर भाव बने कि ये बहुत पावर जो आज महसूस की है उससे भर जाए, तो शक्ति से भर जाए ये पानी। इस पे 11 बार हाथ घुमा लें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक ले 5 सेकंड के लिए। और अब एफर्मेशन बोले अपने लिए, बढ़िया बढ़िया। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं मैं सत्य हूँ, मैं सुखी हूँ, सत्य हूँ, चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। शक्तिमान मैं यशस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, हूँ, तेजस्वी हूँ। मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, प्रतिभावान हूँ, ज्ञानवान हूँ, परिवान हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों ईश्वर का। का अंश हूँ। और इसी सुंदर से भाव के साथ इस जल को ग्रहण करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ब्यूटीफुल ध्यान के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, देवी अरोड़ा धन्यवाद, भी आई है, उनका भी वेलकम है। हाँ जी अमिता जी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक थैंक यू, यू, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिलीप भाई नमस्कार, धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद आपका जी। मैम, जो आज की एनर्जी हुई थी, सीधे हाथ में ज्यादा फ्लो आ रहा था, मतलब उससे पता चलता है कि शिव की पावर ज्यादा है, ऐसा हाँ महसूस हो रहा था क्या? वो है। फ्लो दोनों ही हो रहे थे मैम, एनर्जी फ्लो हो रहा था, लेकिन राइट वाला एक्सेस ही हो रहा था आज। आप तो वो देख लो, अपने अपने एनर्जी को महसूस हो पहचानो। वही चेंज कौन सी करना है, वही एनर्जी चेंज ज्यादा हो करना है रही है, हमें मैम, बैलेंस वही करना चेंज करनी है। है। हाँ, वही अच्छा बैलेंस है, करना है, बढ़िया है। भावनाओं में ज्यादा रहना पड़ेगा। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका धन्यवाद, भी। धन्यवाद, राजकुमार जी आए नमस्कार जी। हैं, हरदेवी अरोड़ा आपका भी वेलकम है और धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और बहुत सभी बहुत का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन बैठे हैं? अमिता जी, नीतू, जूम यूजर बड़े जी, चंद्रकांता दीदी, बहुत मीनाक्षी जी, सतीश भाई जी, प्रीति और शशि जी, दिलीप भाई जी, उमा जी और सविता सूरी जी। ये आईफोन में वही कार्तिक है क्या ये? कल आए थे जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ नमस्ते जी जी। ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते कमला जी, राजकुमार जी, हरीश भाई जी और हरदेवी अरोड़ा जी, आपका सबका बहुत बड़ा जी, ही अच्छा बहुत लगता है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल हो रहा है हमारा ये ना। वेरी नाइस, थैंक यू जी, बहुत ही थैंक यू। सुंदर है, बहुत सुंदर। ये थैंक यू कल जी, संडे को सोचा था ना मैंने, फिर मैंने सोचा चलो आज करा देते हैं। बड़ा ही अच्छा लगा है, ये, बहुत। अब मिस नहीं करेंगे, जितने भी एनर्जीज के ध्यान सोचे गए हैं सभी को हम हाँ देखेंगे और उसको सबको ठीक करना है। जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आज ये मेरे ख्याल से काफी लोगों ने आज ज्वाइन किया है। किसने जो तनु जी ने जोड़ा कईयों को तो। हाँ हाँ, ये उमा जी, कार्तिक, तनु जी ने जोड़ा है उमा जी, मुझे, उमा जी कार्तिक को। आए हैं आज। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत भाई, अच्छा। तो खुद को लाभ होता है तो फिर अब मन करता है कि सबको हो जाए, तो हाँ एक बस सामूहिक सब ऊर्जा है ये, करते एक अकेले सब की ऊर्जा स्वस्थ हो नहीं जाए। है, समूह की ऊर्जा है। आप हाँ सबके अंदर वो ऊर्जा जनरेट होती है, तो हम सब उसका लाभ उठाते हैं। हम और स्वस्थ सबका हुए अच्छा हैं। हो, वही सब अच्छे से रहे, वही चीज है, बस। सब खुश रहे। ये सुदेश जी, ये जो अपान मुद्रा बनाते हैं, जी तो जी। ये बीच की उंगलियों को टच करना है या हाँ, मोड़ना है? टच करना है, टच बस। सिर्फ टच करना है ना? सिर्फ टच करना है, टच में हाँ बैलेंस ठीक। होता है हर चीज का ना, इन हाँ जनरल। ठीक है, बस। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये जब करते हैं बढ़िया रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। कौन चलो कौन सा ठीक है, ये जो मैंने ये। बताएंगे ना, ये अपान हाँ मुद्रा बताई थी ना, कि ये वाली। हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए, तो कब्ज में बहुत काम हाँ, आती है तो ये। वही मैंने ये पूछना था, मैंने कहा मोड़नी तो नहीं है ना, ना मोड़ खाली नहीं, टच करना ये है। सिर्फ टच करनी है। हाँ जी हाँ जी, अपान। मेरे पास ना मुद्राओं की बुक है, अच्छा जी।
हाँ वो मैंने भी पढ़ी हुई है, मैंने भी मुद्राओं पढ़ी की हुई है, बुक तो है पर ही, वो समझ पर नहीं आती जितना वो सुदेश जी समझाती है ना, तो वो ज्यादा समझ आ जाती है। वो जो तो मेन है 5-6 बिल्कुल बिल्कुल। बुक वही तो कर मैंने लो, भी वही लिखी है। बहुत है। बहुत सुंदर, बहुत मुद्राओं सुंदर। की मैंने भी लिखी है बुक, एक मेरे पास है, हस्त मुद्राओं का कमाल, ये लिखा हुआ है। बुक तो हाँ लिखी है, चलो फिर भी ना वो जब सामने आप बात करते हैं ना तब वो बात हाँ, उसका असर हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी, हाँ, बहुत आपने अच्छी, आपने वो यूट्यूब पे वो भी भेजा था, लिंक भेजा था, मैंने यूट्यूब पे भी खोल के देखा था, वो उसमें भी आपके हाँ साथ जी, हाँ आपने जी, सारी यूट्यूब पे बताई भी हुई मेरे है। 9 वीडियो हैं, उसमें मैंने डाल दिए थे, हाँ लोग हाँ, मेरे देखना हो वो भी देख मैंने लेंगे। मैंने देखी थी, वो चलो, भी बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत बहुत सारी समझ आ धन्यवाद, जाती बहुत है। बहुत धन्यवाद। हम्म। धन्यवाद। ओके जी। आज एक वीडियो और बनाया था हमने, अ, ओम मंत्र का बनाया था, 108 बार ओम का जप का डाला है मैंने चैनल पे, कभी भी ध्यान करें तो वो भी किया जा सकता है। वो मैंने, अच्छा, हाँ, कौन आवाज सा चैनल आवाज है किसी आपका? और की है, बड़ी अच्छी मधुर सी आवाज थी, तो मैंने बना दिया था वीडियो। नहीं, कैसे कैसे खोले उसमें? चलो उसका ये लिंक उसी भेज चैनल देना, पे है जिसपे ये वीडियो डलते हैं, उसी पे है। अच्छा, उसी का ओम लिंक जप भेज का देना। 108 बार ओम जप का है, तो वो चला के आप कभी भी ध्यान करें तो कर सकते हैं। नहीं, कौन सा है, कौन सा आप मुझे मैं शेयर कर दूंगी। आज फिर कर दो, हमने हाँ, नहीं वो शेयर कर देखी। दूंगी, कोई बात नहीं। थैंक हाँ यू, जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू। बहुत बहुत सुबह मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।